हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शंस। रेजिस्टर्स का कनेक्शंस पैरेलल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड इसके पहले सीरीज कनेक्शंस के वीडियो को दे चुका हूं, अब मैं पैरेलल दे रहा हूं। इसके बाद मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस का एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखो और समझो कि पैरेलल कनेक्शंस होते क्या है और पैरेलल कनेक्शंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने देखो एक पैरेलल सर्किट बना हुआ है। पैरेलल सर्किट का मतलब क्या होता है, जितने भी रेजिस्टर्स आपके पास प्रेजेंट है वो सारे के सारे रेजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। दिख रहा है R1 R2 R3 सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है और वही सारे रेजिस्टर्स के जो एंड पॉइंट है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कनेक्शंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है, अब देखो पैरेलल कनेक्शंस में क्या है, जब मैंने इसे वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो करंट यहां से जाएगा, करंट इधर जाएगा I। ठीक है, बट आप देख सकते हो कि इस करंट के लिए यहां के बाद तीन डिफरेंट पाथ मिल रहा है, तीन डिफरेंट पाथ मिल रहा है और तीन डिफरेंट पाथ मिलने के कारण क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाएगा। मैंने अपने पहले वीडियो में ही बता चुका हूं कि करंट का डिवीजन पाथ के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप उसे जितना पाथ दोगे करंट उतने पाथ में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट क्या हो गया, यहां से करंट डिवाइड हो गया। दिस वन इज I1 करंट, this one is I2 current and this one is I3 current। ठीक है, I1 I2 I3 तीन पार्ट में करंट का डिवीजन देखने को मिल गया अपने को। जहां करंट डिवाइड हो जाए समझ लीजिए कि वहां पे पैरेलल कनेक्शन है और जहां करंट डिवाइड नहीं हो समझना है वहां पे सीरीज कनेक्शन है। टेंशन है ही नहीं उसमें कुछ, बस ये कंसेप्ट घुसा के रखो माथा में, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका कनेक्शन क्या होता है। देखो, बट वोल्टेज अक्रॉस R1 V ही रहने वाला है, R2 V रहने वाला, R3 V रहने वाला। मतलब देखो सीरीज में क्या था, वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था, करंट डिवाइड नहीं हो रहा था। मगर पैरेलल में क्या हो जाता है कि आपका करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे करंट अगर I जा रहा है तो दिस I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट यही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़े हम लोग, V इक्वल्स टू IR या फिर I इज इक्वल्स टू V बाई R। ओके, सो करंट फ्लोज थ्रू कौन सा रेजिस्टेंस के लिए पहले हम देखते हैं, R1 रेजिस्टेंस के लिए देख लेते हैं। थ्रू R1 रेजिस्टेंस। ओके, सो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है वाला? अब दूसरा आ जाते हैं, करंट flows through R2 resistance, that is I2 is equals to V by R2। समझ रहे हो ना? ठीक है, बोर मत हो, ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में आना ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में कंफर्म है ये सवाल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, current flows through R3 resistance, that is I3 equals to V by R3। this is equation number 3। okay, now current flows through नहीं आगे तो है ही नहीं, तीन ही रेजिस्टेंस है तो तीन रेजिस्टेंस के लिए ना हम लोग बनाएंगे फ्लो में। मैं भी फ्लो में बह गया था, नहीं ठीक है, तीन रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं, सिंस I is equals to I1 plus I2 plus I3। क्लियर है, I is equals to I1 plus I2 plus I3। देखो मैंने बताया है, और ये I1 I2 I3 के वैल्यू को पुट करो, I का वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसे पुट करो, तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, चलिए यहां बना देता हूं। I is equals to V by R एंड I1 I2 I3 के वैल्यू पुट कीजिए, V by R1
v बाई आर टू, v बाई आर थ्री, v बाई आर, इसे मैं इक्विवेलेंट डाल देता हूं, v कॉमन 1 बाई आर वन, 1 बाई आर टू, 1 बाई आर थ्री, v कैंसल, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मगर जब आप आंसर निकालोगे तो केवल इतना में ही नहीं छोड़ना है, जो रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में, सॉरी, जो आपका रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा 1 आर इक्यू, उसे आपका आर इक्यू करना होगा तो उसे आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपका आर इक्विवेलेंट आ गया 2 बाई 5, तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, 5 बाई 2। मिल गया 10 नंबर। 10 का नहीं होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दिस इज ओनली फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन नहीं आता है, मैं जस्ट ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए और बोर्ड्स तक के प्रिपरेशन के लिए अपने को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक चीज बोलूंगा, कभी अलविदा ना कहने वाला, अलविदा, टाटा।